को हम निकाल लें, अपनी अपनी पवित्र बाइबल को हम निकालें और जिस भाग को आज पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम पढ़ने जा रहे हैं वो भाग बाइबल में हमें मिलेगा यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 19। यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय और 19 पद को पढ़ेंगे। भटक जाने के बाद ने पछताया। ऐसे लिखा है, भटक जाने के बाद मैं पछताया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तो, वचन में ऐसे लिखा है, भटक जाने के बाद, जब राह से भटक गया, जब अपनी इच्छा, अपनी योजना से, अपनी मर्जी से जीवन जीने की कोशिश की तो मैं भटक गया। ये बनाई हुई खुदा की दुनिया, अगर खुदा की इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते तो हम भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमें भटक जाने के बाद पछताना चाहिए। जैसे हम बीमार होने के बाद अगर चंगे होना चाहते हैं तो हम तुरंत दवा गोलियों को लेते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, बाइबल में लिखा है, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। और जब मुझे भटके हुए राह पर किसी ने मुझे सिखाया, तब ऐसे लिखा है, सिखाए जाने के बाद, जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी गलती है, मुझे सिखाया, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं पाप के रास्ते पर चला गया, तब बाइबल ये कहती है कि सिखाए जाने के बाद मैं पछताया, छाती पीटी। हाँ, और पुराने पापों को स्मरण करके, और पुराने पापों को, जो जीवन में मैंने गलतियां की, जो जीवन में मैंने अपराध किए, जो जीवन को मैंने अपने जीवन को बिगाड़ा, परमेश्वर की राह से अलग होकर जीवन बिताया, बाइबल ये कहती है, पुराने पापों को याद करके मैं लज्जित हुआ, मेरा मुंह काला हुआ। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज हम 3 बातों पर गौर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय और 19 पद को अभी हमने पढ़ा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि भटक जाने के बाद मैं पछताया। अक्सर जब हम भटक जाते हैं, जब हम भ्रमित हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की राह से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारिता से दूर चले जाते हैं, इसी को भटकना कहते हैं। और बाइबल में ये लिखा है कि जब इस्राएल जाति प्रभु के पास वापस लौट कर आई, तो प्रभु के अभिषिक्तों ने कहा कि हम भटक जाने के बाद, ऐसे लिखा है कि हम पछताए। तो जब एक व्यक्ति भटक जाता है, जब एक व्यक्ति भटक जाता है तो प्रभु नाराज होता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता की किताब 95 अध्याय और 10 पद, Psalms चैप्टर 95 वर्स 10, भजन संहिता 95 वर्स 10, 10वां पद को पढ़ेंगे। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से उद्धार हुआ। परमेश्वर 40 वर्ष तक इस्राएली कौम को जब खुदा ने गुलामी से आजादी की ओर बढ़ाया, एक गुलामी की अवस्था से आजादी की ओर जब खुदा उनको लेकर जा रहा था, तो 40 साल तक इस्राएली कौम भटकती रही। मिस्र देश से कनान देश, प्रतिज्ञा का देश, जहां इनको जाना था, बाइबल के बुद्धिजीव लोग कहते हैं, बाइबल के इतिहासकारक कहते हैं कि वो प्रतिज्ञा का देश चंद दिनों का देश, चंद दिनों की यात्रा का देश था। वे चंद दिनों में पहुंच सकते थे, लेकिन जानते हो, इस्राएल के भटकने के कारण
40 साल तक ये जंगलों में भटकते रहे। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, हमारा भटकना, जब हम भटक जाते तो प्रभु हमसे नाराज होता है। दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे। 40 वर्ष तक ऐसे लिखा है, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। मैं इस्राएली पीढ़ी से रूठा रहा, खुदा नाराज रहा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से बात नहीं की। 40 साल ये लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चलते थे। जहां परमेश्वर ने जाने को कहा वहां नहीं जाते। आज भी इंसान अनाज्ञाकारिता में बहुत जीवन जी रहा है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजुरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी इंसान कस पे कस लगाया जाता है, कस पे कस लगाया जाता है। दारू की बोतल पर लिखा रहता है, ये तेरे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन इंसान चाकना वगैरह रखकर, चूड़े वगैरह रखकर, काजू बादाम सामने रखकर, कांच की बोतल से कांच के गिलास में बर्फ वगैरह डालकर बड़े शान से उसको पीता है। जबकि बाइबल कहती है कि जब शराब प्याले में डाली जाए, परोसी जाए, तब तू उस धार को, उस परोसने की स्थिति को मत देखना। पीना तो बहुत दूर की बात है। एक पास्टर साहब चर्च में प्रचार कर रहे थे। एक शराबी चर्च में घुस आया और हाथ में बोतल लगी हुई है और कहता है, पास्टर साहब मेरा एक सवाल है आपसे। कहने लगा, अपनी बाइबल को खोलो और बताओ। पास्टर से वो शराबी पूछने लगा, आपकी बाइबल खोलो और बताओ, आपकी बाइबल में क्या लिखा है, शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? प्रभु के दास ने कहा उस शराबी से, मेरे भाई बाइबल तो बहुत पवित्र है, तू अपनी बोतल पर पढ़ ले। तो अपनी शराब की बोतल जिसको तू पकड़े हुए है उसी पर पढ़ ले। उसी पर लिखा है ये तेरे शरीर के लिए हानिकारक है। और इंसान अपने किए पर पछताता नहीं, वो अपने किए पर दुखी नहीं होता, उसको कोई पछतावा नहीं होता। सारे अनाज्ञाकारिता पर उसको घमंड होता है। 40 साल मिस्र छोड़ने के बाद ये मिस्र से तो निकल गए, लेकिन मिस्र इनके अंदर से नहीं निकला। ये मिस्र से तो निकल गए, लेकिन मिस्र इनके अंदर से नहीं निकला। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर 40 साल इनसे रूठा रहा। हाँ, और मैंने कहा, और परमेश्वर कहता है, मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। ये भटकने वाले मन के हैं, इनके मन में भटकाव है, ये सीधी राह नहीं चलते, अक्सर ये भटक जाते हैं। परमेश्वर ने कहा ये शरीर से नहीं भटकते, ये तो मन से भटकते। देखो, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि वो भूल गया, रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया और वो वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन कोई व्यक्ति मन से अगर कोई व्यक्ति मन से भटक गया, मन से प्लानिंग के साथ में भटका है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज रहता है। देखो, 2 प्रकार के पापी होते हैं। एक तो पाप में रहकर उनको बड़ा पश्चाताप, पछतावा होता है, बुरा लगता है पाप में जीवन। राहाब जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, वो वेश्यावृत्ति उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, लेकिन खानदानी पेशा था, वो पाप में जन्मी। लेकिन राहाब वेश्या के विषय में यहोशू की किताब में लिखा है, पहला और दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि इस्राएलियों से भी ज्यादा वो इस्राएल के परमेश्वर का ज्ञान रखती थी। वो वेश्यावृत्ति का काम जरूर करती थी, लेकिन उससे छुटकारे के लिए वो बड़ी उम्मीद लगाकर, बड़ा विश्वास करके उस इस्राएल के परमेश्वर को याद करती थी। और जब भेद लेने को कनान देश में आए, तब बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि उसने भेदियों को
अपने घर में पनाह देकर परमेश्वर पर विश्वास करते हुए कर्म भी किया। और उसने कहा कि जब तुम इस देश पर चढ़ाई करोगे, युद्ध करोगे, तो मेरे घर को और मेरे परिवार के लोगों को बख्श देना। ये पाप में जरूर थी, लेकिन पाप की बदबू इसको आती थी, पाप से इसे नफरत था। कई लोग मजबूरी में पाप में, और दूसरा वे लोग होते हैं जिनको पाप करने की कोई जरूरत नहीं है। कई खाना नहीं है, किसी ने बेच दिया इसलिए वेश्यावृत्ति का काम कर रही है, लेकिन कई स्त्रियां, पति है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी वेश्याओं का सा जीवन जीती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, प्रभु कहता है कि मैं ऐसी कौम से, ऐसी जाति से जो भटकने वाले मन के, मैं इनसे नफरत करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो मजबूरी में पाप में जीवन जी रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो पाप में बड़ा आनंद और मजा ले रहे हैं। इनको पाप करने की जरूरत नहीं है, इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इनको वो करना पड़े। लेकिन ये बड़े अपने मन से भटके हुए, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, परमेश्वर एक उदाहरण देकर इस कौम को सिखाता है। देखो, एक पद को पढ़ लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर भटके हुए को वापस लाने के लिए क्या कह रहा है। पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 8 4 से 7 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 8 वर्स 4 to 7। उनसे यह भी कहे, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं, जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? क्या वो फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है, जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? तो क्या वो लौट कर नहीं आता? फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है कि यरूशलेमी, ये यरूशलेम वासी सदा दूर ही दूर भटकते जाते, ये सदा दूर ही दूर भटकते जाते। एक मनुष्य गिरता तो वो फिर उठ जाता है। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, जो नहीं गिरता वो ईश्वर है, जो नहीं गिरता वो ईश्वर है, जो गिरता है वो इंसान है। जो नहीं गिरता वो ईश्वर है, और जो गिरता है वो इंसान है, और जो गिरकर नहीं उठता वो शैतान है। जो गिर कर नहीं उठता वो शैतान का स्वभाव रखता है। आप गिर गए, परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं। जब हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती कि वे गंदे हो जाएं, मैले हो जाएं, खराब हो जाएं, उन पे धूल मिट्टी लगे, हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन जब सांझ को हम काम धंधे से वापस घर को लौटते हैं, तो वो धूल मिट्टी, पसीने की बदबू से खराब हो जाते हैं। लेकिन हमारी इच्छा से नहीं हुई, तब हमारे पास में वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया, वॉशिंग मशीन, इन सब का इस्तेमाल करके हम उनको साफ कर लेते हैं। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के बच्चों, जब हमारी इच्छा के अनुसार पाप नहीं हुआ, कोई हालात, स्थिति पैसा ऐसे हो गए, परमेश्वर के पास पूरा इंतजाम है। वो हमारे पाप, गुनाह, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का कलाम अभी हमने पढ़ा कि एक इंसान गिरता है तो वो फिर से उठ जाता है, लेकिन यरूशलेम वासी इस पर ध्यान नहीं करते। हाँ, ये छल नहीं छोड़ते, ये छल नहीं छोड़ते, और फिर लौटने से इनकार करते हैं, और फिर लौटने से भी इनकार करते हैं। कईयों को हम समझाते हैं, कई लोगों को हमने काउंसलिंग की, कईयों को हमने समझाया, कई लोगों को हमने टाइम दिया, अवसर दिया, मौका दिया, लेकिन नहीं समझे। कितनी जवान लड़कियों को हमने समझाया, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे लाइफ पार्टनर नहीं है, लेकिन उन्होंने इनकार किया और वो जिद्दीपना किया, और अंत में बात तलाक तक पहुंची और तलाक भी हुए। कईयों को काउंसलिंग की, कईयों को वचन बताया,
लेकिन वो जिद और मन मर्जी पर अड़े रहे, उनकी मर्जी, अगर बुरा होगा तो हमारा होगा, आपको क्या लेना देना, ये शब्द कहकर वे और भी भटकते गए। कईयों को समझाया, एक भाई को तो बार बार कहता था ये गुटखा नहीं खाना, जब तुम जीने की इच्छा करोगे ना ये गुटखा तब तुमको मारेगा। और वो बड़ा ऐश है, खाता रहा। बहुत समझाया, नहीं कोई सुने नहीं, ये कान से सुना इधर से निकाल दिया। और जानते हो शादी हुई, बच्चे हुए, तब मुंह में कैंसर हो गया। जब जीने की इच्छा हो रही थी तब कैंसर मारने लगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, शैतान आपको बहकाएगा, पाप में मजे लेने देगा। मूसा कहता है पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाकर स्वर्ग जाना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा है, ये लोग फिर वापस नहीं आते। हाँ, मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। इनमें से किसी ने भी अपनी बुराई से पछताकर ये नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। मैंने ये क्या किया है। जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, जैसे घोड़ा लड़ाई के समय बहुत तेजी से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगभग भी अपने नियत समय को जानता है। देखो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी जब सुबह अपना घोंसला छोड़ते हैं तब उन्हें पता है कि आकाश में कितनी देर रहना है। आकाश में उड़ने वाला पक्षी जानता है कि मुझे आकाश में कितनी देर रहना है, वो जानते हैं। और जैसे सांझ होती है वो कहते हैं अब लौटने का टाइम आ गया। वो नियमित समय पर, ठहराए हुए समय पर उन्हें पता होता है इतने समय तक मुझे अपने घोंसले में लौट आना है, वरना अंधेरा हो जाएगा और मैं भटक जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, वापस लौट आने के लिए एक समय होता है, एक टाइम होता है, और उस समय पर वापस पछताकर आंसू बहाकर लौट आना। अगर आप नहीं लौटे, आप भटक जाओगे, अंधकार में चले जाओगे, शैतान आपका मिस यूज कर लेगा। बाइबल कहती है कि आकाश में उड़ने वाले लगलग, हाँ, और पंडू की सूपा बहनी और सारस अपने आने का समय रखते हैं। अपने आने का समय वो बड़ी बुद्धिमानी से जानते हैं कि मुझे कब वापस आना है। जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, जब वे अपने घोंसले को, अपनी मांदों को, अपने स्थान को छोड़ते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इसमें वापस आना है। हे इंसान, कब तुम पाप से, गुनाह से, कब तुम लौटोगे? इस्राएली कौम ने जब कहा, भटक जाने के बाद मैं पछताया, सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी और पुराने पापों को याद करके मेरा मुंह काला हुआ, मैं लज्जित हुआ। अगर आप लज्जित होते हैं, अगर आप छाती को पीटते हैं, अगर पछताते हैं, तो प्रभु के अनुग्रह में आप आओगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु मेरी प्रजा एक जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी ये सब अपने लौट आने का समय जानते हैं। परमेश्वर कहता है परंतु मेरी प्रजा, मेरे लोग यहोवा का नियम नहीं जानते, परमेश्वर का नियम नहीं जानते। जिन आकाश के पक्षियों को प्रभु ने नियम दिए, जिन पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभु ने नियम दिए, उन्होंने अपने नियम को पाला, उस नियम के अनुसार चले। लेकिन पृथ्वी पर अगर नियम तोड़ने वाला कोई है तो वो केवल इंसान है। क्या आप परमेश्वर के नियम को तोड़ रहे हैं? क्या परमेश्वर की व्यवस्था से भटके हुए हैं? पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में प्रभु कहता है, एक पद को पढ़ लें, लूका 18 अध्याय और 13 पद। लूका 18 अध्याय पद 13। Luke chapter 18 verse 13।
परंतु चुंगी लेने वाले ने परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर दूर, जब दो लोग प्रार्थना करने गए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक फरीसी प्रार्थना करने गया। फरीसी का मतलब है वो धार्मिक धर्मगुरु था। वो जब प्रार्थना करने गया, वो प्रार्थना करते समय अपने कामों को परमेश्वर को गिना रहा है कि देख मैं क्या क्या काम करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं। अपने कामों को गिनाने लगा और चुंगी लेने वाले की तरफ इशारा करके कहने लगा कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह पापी नहीं हूं। इसकी प्रार्थना खत्म हुई, तब चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। वो पहले तो प्रभु के भवन से दूर रहा और स्वर्ग की तरफ उसने आंख भी नहीं उठानी चाहिए। खुदा बहुत पवित्र है, उसकी तरफ उसने आंख भी नहीं उठानी चाहिए। पतरस कहता है हे प्रभु मुझसे दूर रहे क्योंकि मैं बड़ा पापी हूं। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, चुंगी लेने वाले ने भवन से दूर खड़े होकर स्वर्ग की तरफ आंख उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट वरन उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर तू दया कर दे। आज छाती पीटने वाले, पश्चाताप करने वाले और लज्जित होने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, परमेश्वर के पास में रहेंगे। प्रभु उनको क्षमा करेगा, प्रभु उनको नया करेगा। यजकल 36 अध्याय 26 पद में प्रभु कहता है कि देख मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तेरे अंदर मांस का हृदय डालू। और प्रभु कहता है, पढ़ लो यजकल की किताब 36 अध्याय, यजकल की किताब 36 अध्याय 31 और 32 पद पढ़ ले। 36 अध्याय, मैं तुमको नया मन दूंगा। नहीं 36 अध्याय 31 और 32 पढ़ो। तब तुम अपने बुरे चाल चलन, जब प्रभु तुम्हें नया मन देगा तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कर्मों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके तुम उनको स्मरण करोगे। जब तुमको मैं नया हृदय नया मन दूंगा, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नया हृदय नया मन दूंगा, तब तुम तुम्हारे पुराने पापों को जो अच्छे नहीं थे, तुम्हारे पुराने कर्मों को जो अच्छे नहीं थे, उनको स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण और अपने घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करो। अपने आप से घृणा करोगे। जब तुम्हारा अंदर नया हृदय आएगा, नया मन आएगा, नई सोच विचार आएगी, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा जीवन बदलेगा, तब तुम तुम्हारे पुराने पापों से घृणा करोगे। एक शराबी जब शराब छोड़ देता है, प्रभु में पवित्र बनता है। अगर कोई उसे शराब के बारे में बात कहे तो वो कहता है नहीं मुझे बदबू आती है। लेकिन एक शराबी को जो शराब पीता है उससे खुशबू आती है। बस यही है पवित्रता और पाप का जीवन। अगर आपको बुरी चीजों में से खुशबू आ रही है तो यही पाप का जीवन है, क्योंकि एक पवित्र व्यक्ति को पाप की चीजों से बदबू आती है और एक पापी को पाप की चीजों से खुशबू आती है। हाँ, आगे पढ़ें। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता, कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो। याद रखो यिर्मयाह 31:19 को हमने पढ़ा, जहां पर लिखा है कि भटक जाने के बाद मैं पछताया, सिखाया जब मुझे गया तो मैंने छाती पीटी और मेरे पुराने कर्मों को, पुराने पापों को याद कर करके मैं लज्जित हुआ। पाप के जीवन पर हमको लज्जित होना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। जब हम भटक गए तो हमको पछतावा होना, पश्चाताप होना चाहिए। और जब कोई हमें सिखाए तो हमें छाती पीटनी चाहिए। बाइबल ये कहती है चुंगी लेने वाले ने
छाती पीटी, और जब उसने छाती पीटी, बाइबल ये कहती है यीशु ने कहा कि ये अपने घर अर्थात ये स्वर्ग को गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्या अपने लज्जा के कामों पर आपको घमंड होता है, या आपको पछतावा होता है, आपको पश्चाताप होता है? पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं कि अगर हमें पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, उन चीजों से हमें घृणा होती है, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, नए जीवन के लिए, हमारे पाप के जीवन को पूरी रीति से मिटाने के लिए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु अगुवाई करता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे, एज्रा की किताब 9 अध्याय 6 पद। एज्रा नबी की किताब 9 अध्याय पद 6। एज्रा नबी की किताब, बुक ऑफ एज्रा चैप्टर 9 वर्स 6। हाँ, इंग्लिश में भी पढ़ दो, चलेगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है। मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते हुए लज्जा आती है। जब हम ये कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी तरफ देखने में लज्जा आती है, तो प्रभु को पता चलता है इसे अपने जीवन पर पछतावा है, ये पश्चाताप करना चाहता है। क्या आपने अपनी कोई दुआ में, कोई प्रार्थना में ये कहा है कि प्रभु मुझे तेरी ओर देखने में लज्जा आती है, प्रभु मैं तुझसे आंख नहीं मिला सकता प्रभु। हमको 1:13 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकती। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, वचन में लिखा है कि मुझे तेरी ओर देखने में लज्जा आती है। और हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, मेरा मुंह काला है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इस्राएल यहूदा के लोगों ने जब अपने जीवन में बुराइयां की और जब वो वापस लौटे तो वो कहने लगे, परमेश्वर अब तुझसे आंख मिलाई नहीं जाती, तेरी ओर देखा नहीं जाता, हमारे पाप हमको याद आते हैं। जानते हो, दाऊद कहता है मेरे पाप मेरी दृष्टि में बने हुए हैं। क्यों दाऊद को खुदा ने माफ किया? क्यों उसे क्षमा मिली? क्योंकि वो कहता है मेरे पाप को मैं देखता हूं। हम तो हमारे पाप को छुपा लेते हैं, हम तो परमेश्वर से भी ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान और होशियार समझते हैं, अपने पापों को ढांपना और छुपाने का काम करते हैं। बाइबल ये कहती है, गेहजी के समान हम ये सोचते हैं हमें किसी ने नहीं देखा। हम तो अकान के समान चोरी की हुई वस्तुओं को तंबू के नीचे गाड़ देते हैं और सोचते हैं किसी ने नहीं देखा। लेकिन नहीं जानते हम कि परमेश्वर दूर दृष्टि रखने वाला है। वो अंधियारे में भी ऐसा देखता है जैसे उजियाले में हम देखते हैं। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, एक आखिरी पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब अध्याय 54, 54, बुक ऑफ आइजैक चैप्टर 54 वर्स 4। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। परमेश्वर कहता अब तू डर मत, अब तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। अब फिर कभी तुम लज्जित ना होगे और तुझ पर स्याही न छाएगी। और तुझ पर स्याही ना छाएगी। क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। और अपने विधवापन की नामधराई को तो फिर स्मरण न करेगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पशु पक्षी जानवर जब अपने स्थान को छोड़ देते हैं, वापस लौटने के लिए एक समय वो जानते हैं, मुझे वापस लौटना है, मुझे वापस आना है। क्या आप लौटने के लिए तैयार हैं? क्या वापस आने के लिए आप तैयार हैं? अगर आना चाहते हो तो बाइबल ये कहती है, भटक जाने के बाद मैं पछताया, सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी और पुराने पापों को स्मरण करके मैं लज्जित हुआ। अगर आप लज्जित होते हैं, अगर आप छाती पीटते हैं, अगर आप पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु जैसे उड़ाऊ पुत्र
वापस आया और कहने लगा, मैं पिता, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में अपराध किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, वरन अपना मजदूर करके, एक नौकर, एक सेवक करके मुझे अपने घर में पनाह दे। उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया, उसे चूमा और अपने सेवकों को आदेश दिया, जट इसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र बनाओ और एक बड़ी जेवनार का इंतजाम करो। मेरा बेटा हो गया था, मिल गया, मेरा बेटा मर गया था, जीवित हो गया। प्रभु आपके आने पर एक जश्न मनाना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 7 पद में लिखा है, एक पापी जब पृथ्वी पर अपने मन को फेरता है, बदल देता है, तब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। प्रभु आपके लिए आनंद करना चाहता है। प्रभु आपके विषय में खुश होना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि भटक जाने के बाद आप पछताओ, सिखाए जाने के बाद आप छाती पीटो और पुराने पापों को याद करके आप एक लज्जित जीवन जियो। तब प्रभु आपके गुनाह को, पाप को आपके जीवन से अलग करेगा। प्रभु चाहता है कि आप वापस आ जाओ, आप वापस